मैं डाउट फील करता हूँ, मेरी बेटी नहीं मेरा बेटा है। एक्चुअली आप कोई भी काम करो प्रॉब्लम्स तो आती हैं, बट अगर उनको माइंड में रख के करोगे काम तो आप कर नहीं पाओगे। मैम आप कोई भी काम में अगर आप प्रॉफिट देखोगे ना तो आप वो काम कर नहीं पाओगे कभी भी। आप हर महफिल में रंग बिखेर जाती है ये चाय है जनाब, सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट लेके आती है। ठंडों का सीजन आ ही गया है, अब एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जो हम चाय के बिना गुजार दें। तो वैसे अभी हम विकास भवन के पास और ये बैंक ऑफ बड़ौदा के जस्ट सामने खड़े हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे बरेली चाय वाली के नाम से एक स्टॉल आपको लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पे प्यारी सी मुस्कान के साथ आपको एक लड़की नज़र आ रही होगी जो इसी मुस्कान के साथ सभी को प्यार भरी चाय पिला रही है और ये धीरे धीरे बरेली में फेमस भी होती जा रही है, लोग इनके बारे में बातें कर रहे हैं। तो आज हम इसी सिलसिले में यहाँ पर आए, इनसे चाय पर एक चर्चा करते हैं, चाय पीते पीते इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कहाँ से इनके माइंड में ये बेहतरीन आइडिया आया और आगे ये क्या करना चाहती हैं। तो सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी। मैम मेरा नाम रजनी है और बाकी मुझे चाय बनाने का बहुत शौक है, मुझे पसंद भी था बहुत चाय बनाना, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको अपने शौक के साथ इसे बिजनेस में चेंज कर दिया जाए, इसलिए मैंने अलग अलग तरीके की चाय टेस्ट करने का बहुत शौक है मुझे। अच्छा, तो बचपन से ही ऐसा होता था कि मम्मी बोलती थी, आपने बताया आपका नाम रजनी है, आवाज़ लगाती थी रजनी चाय बना दो, होता था घर में ऐसा? यस मैम होता है, बिल्कुल होता है मेरे साथ, अभी भी होता है। मैं रिलेट कर सकती हूँ एक्चुअली इस बात से। तो एक बार कोई चीज़ अच्छी बना दो फिर घर वाले तो कहते हैं कि भाई तुम्हें ही बनाना है, बनवाते ही फिर मुझसे वही। मुझे बताएंगे आपने पढ़ाई के बारे में, आपने कहाँ से पढ़ाई की बरेली में और कैसे? मतलब पढ़ाई कर रही हूँ और पढ़ाई जारी भी है मेरी। एक्चुअली मुझे बाकी इस पढ़ाई के साथ साथ मतलब इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा काम में है, काम प्लस मेरी बॉक्सिंग। पढ़ाई तो करने वाला हर इंसान करना ही करना। अच्छा, तो आप बॉक्सिंग भी सीखती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइएगा। एक्चुअली मुझे बॉक्सिंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैं यही चाहती हूँ कि आगे मतलब मैं अपनी बॉक्सिंग कभी छोड़ना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ का टाइमिंग बहुत अलग रख रखा है, सुबह 10 बजे से 8 बजे तक रख रखा है ताकि मैं आराम से रेस्ट कर सकूँ और अपनी मैं करती है। कब से आप कौन सी उम्र से और कौन सी क्लास से बॉक्सिंग सीख रही हैं? मैम मुझे 1 साल हो गया बॉक्सिंग खेलते हुए। 1 साल हो गया है? हाँ मैम। तो कोई इंस्पिरेशन रहा है आपकी, मतलब आपने सोचा हो, आजकल सोशल मीडिया पर भी बहुत कुछ ऐसे स्टार्टअप हैं बहुत सारे जो फेमस हैं, तो कहीं से आपको इंस्पिरेशन मिली या फिर आपने खुद से ही सोचा मैं इसको बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहती हूँ? मैम एक्चुअली जब मैंने ये सब सोचा था तब मुझे पता नहीं था, मैं सच बताऊँ, मैंने जब स्टार्टअप किया था इसका मुझे सच में आइडिया नहीं था कि और भी हैं। बाद में मैंने सर्च किया था, उसके बाद में मुझे पता चला कि और भी हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मतलब मैं जो सोचती हूँ और भी लोग हैं यहाँ पर, वो करना पसंद करते हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली, सच में बहुत खुशी मिली। तो आपको कितना टाइम हो गया, आपने कब स्टार्ट किया था? मैम मुझे 1 महीना हो गया, मैंने 5 तारीख को इस 5 तारीख को मुझे पूरा 1 महीना हो गया। तो आपको 1 महीना हो चुका है और जहाँ तक मुझे लगता है आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? आपने सोचा था जो मुश्किलें आएंगी कि मतलब किस टाइप की आपकी जर्नी रही 1 महीने की? मैम एक्चुअली इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी नहीं है, एक्चुअली आप कोई भी काम करो प्रॉब्लम्स तो आती हैं, बट अगर उनको माइंड में रख के करोगे काम तो आप कर नहीं पाओगे। उनको फेस अप करके आप उनको वहीं छोड़ दोगे तभी आप कर पाओगे, कुछ भी हो। मैं ये नहीं कहती यही, आप कोई भी काम करोगे उसमें आते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो आपको अभी कैसा मतलब अच्छा रिस्पांस मिल रहा है? अभी मतलब इतना बुरा भी नहीं जा रहा और इतना अच्छा भी नहीं जा रहा। अभी तो शुरुआत है, जो मैं मुझे चाहिए वो इस टाइम नहीं मिल रहा मुझे। आगे देखिए होता है क्या। अभी तो शुरुआत की है आपने पहल कर दी है, अब रिस्पांस आपको मिलना शुरू हो जाएगा, बस ऐसे ही पॉजिटिव रहिए। और मैं ये जानना चाहूँगी कि आपके आगे के गोल्स क्या हैं? लाइक आपने करियर ऑप्शन, आपने बोला आपको बॉक्सिंग करना बहुत पसंद है और आप उसे छोड़ना नहीं चाहती हैं, तो आपने क्या सोचा है, आप बॉक्सिंग में आगे बढ़ेंगे या फिर बिजनेस को एक बड़े लेवल पर ले जाना चाहते हैं? एक्चुअली बिजनेस तो बिजनेस है, उसे तो मुझे आगे बढ़ाना है, बाकी वो मेरा सपना है, मुझे इससे खेलना है, मुझे मेडल्स लेके आने हैं। अरे सो प्राउड ऑफ यू, सो प्राउड ऑफ यू। बिल्कुल छोड़ ही नहीं सकती मैम, कोई मतलब बिल्कुल भी कोई वो नहीं होता छोड़ने का। अगर मुझे कुछ छोड़ने हुआ तो मैं टाइम चेंज नहीं करती। मैं तो अभी अब मैंने सुना आपने 12th कर लिया है? हाँ मैम 12th कंप्लीट कर लिया है, बाकी मैं यूपीएससी की तैयारी घर से ही कर रही हूँ, जो मेरी मामा। ओके, तो आप यूपीएससी की तैयारी भी कर रही हैं अभी? हाँ तो जी आप मैम। एक बार ना मुझे अपना रूटीन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दीजिएगा कि कितने टाइम आप पढ़ाई करती हैं एंड क्या क्या आपको जुटाना पड़ता है तैयारियों से लेकर, क्योंकि मुझे लगता है पूरा दिन आपका एकदम बिजी हो जाता होगा। नहीं मैम एक्चुअली इतना टफ नहीं होता मेरे लिए, क्योंकि मैं सुबह में जल्दी उठ जाती हूँ। मैं सुबह में उठ के उसके बाद ये सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि लड़की के जो आप देख सकते हैं इस रजनी के जो पिता है वो लगातार सपोर्ट में खड़े हुए हैं। इसे देखकर कसम से ये लोगों के लिए जो माँ बाप अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करते या फिर लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने दे सकते,
ऐसी सिचुएशन में ये जो पिताजी हैं ये इंस्पिरेशन है उन तमाम पेरेंट्स के लिए। मैम एक्चुअली मैं सुबह उठती हूँ, सुबह मैं उठ जाती हूँ 4 बजे। उसके बाद में 4 बजे आप उठती हैं? उसके बाद मेरा पढ़ाई का टाइमिंग होता है, फिर मेरे को 6 बजे अकेडमी पहुँचना होता है। मैं 6 बजे फिर अकेडमी के लिए पहुँच जाती हूँ। उसके बाद आके मैं रेस्ट करके फिर यहाँ आती हूँ। तो अभी हमने रजनी से जाना कि सुबह 10 से शाम 8 बजे तक उनका ये स्टॉल लगता है। अब जानते हैं कि 8 बजे के बाद उनका जो रूटीन है वो कैसा रहता है। उसके बाद में घर पे जाने के बाद कम से कम आधा घंटा तो छत पे मेरा घूमना होता है। उसके बाद कहीं थोड़ा टाइम अपने घर वालों को देती हूँ, बातें करती हूँ उनसे, खाना खाती हूँ, फिर मैं थोड़ा रिलैक्स फील करके थोड़ा लेटती हूँ। फिर सोचती हूँ मैंने सारे दिन में क्या क्या गलतियाँ की, वो सोचती हूँ कि मैंने क्या गलतियाँ की, वो गलतियाँ सुधारने की कोशिश करती हूँ। मतलब ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि पूरे दिन का एक एनालिसिस करना कि पूरे दिन में हमने क्या गलतियां की, फिर ये अगले दिन सोच के जाना कि ये गलतियां हमें नहीं दोहरानी। तो अब मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी, चाय के बारे में बताइए, कौन कौन सी आपकी चाय है और क्या प्राइस रेंज रखी है आपने? मेरे पास पान है, मसाला है, गुलाब है। इन सारी चायों के मेरे पास 20 रुपीज़ हैं। बाकी जो मेरी देसी चाय है वो 10 की जाती है। ओके, तो आप मुझे थोड़ा सा इस हिसाब से बताएंगे दिन में आपकी कितनी चाय बिक्री हो रही है, अभी कितनी बिक जाती हैं? अभी मैम कभी 100 कप भी चला जाता है, कभी 150 भी चला जाता है। मतलब कभी ऐसा होता है ना, थोड़ा उतार चढ़ाव तो रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए तो आपने मतलब 1 महीने में आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, थोड़ा ही प्रॉफिट सही बट प्रॉफिट मिला है आपको? मैम आप कोई भी काम में अगर आप प्रॉफिट देखोगे ना तो आप वो काम कर नहीं पाओगे कभी। मैं आप दैट्स ट्रू, बट एक होता है ना कि मोटिवेशन मिलता है आगे काम करने के लिए। स्टार्टिंग में तो बिजनेस से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इतना बड़ा प्रॉफिट, बट उस हिसाब से एक होता है ना कि जितना आपने लगाया एटलीस्ट उतना ही वापस आ रहा है। तो उस वे में मैं पूछना चाह रहा हूँ, मतलब मैम मेरा लॉस नहीं जाता, मैं जितना लगाती हूँ ना मुझे उतना मिल जाता है। तो बस यही दुआ है बरेली में आपकी ये बरेली चाय वाली जो स्टॉल है, ये जो आपका आइडिया है ये बहुत लोगों तक पहुँचे और आगे आपका बहुत नाम हो। और अभी हम चाय भी पियेंगे और उसके बाद भी बताएंगे कि चाय कैसी लगी हमें। और यहाँ पे ये आपने अभी चाय पी है यहाँ पे, तो आप मुझे अपना नाम बताइएगा और आपको चाय कैसी लगी? अक्षय शर्मा मेरा नाम है। चाय बढ़िया बनाई है इन्होंने, फर्स्ट टाइम आया था ना अभी। ठीक है, फर्स्ट टाइम आए थे। और रेट भी बहुत मुनासिब ले रही है, बताइए। 10 रुपए में देसी चाय और बाकी गुलाब चाय, पान चाय और मसाला चाय आपकी 20-20 रुपए में है यहाँ पे। तो आपको कैसे पता चला इसके बारे में? एक्चुअली मैंने अभी ना फेसबुक चला रहा था, अच्छा। तो सामने वीडियो आई थी, तो मैंने यहाँ से देखा, मैं निकलता था यहाँ से, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था चाय मिलती है यहाँ पे। जी जी। ठीक है, अभी मैंने चैनल इनका देखा, वीडियो देखा, अच्छा लगा क्योंकि कोई लड़की आगे बढ़ी। और काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। सही बात। ठीक है, मेरा भी वर्क रियल एस्टेट का है, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। काम करिए आप, 2 पैसे बचने चाहिए, काम चोरी मत करो, सब कुछ करो। एग्जैक्टली। ठीक है, 2 रुपए बचे, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। मेरे पिताजी कहते थे कि चोरी मत करो, चाहे जो करो वो करो। बिल्कुल सही बात यहाँ पे आपने कही है। तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा, आगे आते रहेंगे जी आप? बिल्कुल आएंगे, अब तो रोज आएंगे। बिल्कुल, क्या बात है। तो आप देख सकते हैं जो ग्राहक आ रहे हैं वो भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, उनको चाय भी पसंद आ रही है। और इसी के साथ अब हम भी चाय पियेंगे और आपको बताएंगे कैसी चाय हमें लगी। हाँ, तो अभी हमने ये देसी चाय बनवाई है, ये अदरक और इलायची की चाय है। और सच बताऊँ एकदम घर वाली फील मुझे आ रही है, जेन्युइनली बोल रही हूँ। मतलब एक कंसर्न रहता है कि आप बाहर से चाय पीते हैं तो बहुत ज़्यादा मीठी कर देते हैं, बट ये चाय एकदम नॉर्मल है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और अभी आप देख सकते हैं अंकल जी भी एक चाय पीने आए हैं और ये फेसबुक से वीडियो देखकर आए हैं। तो रजनी आप धीरे धीरे फेमस हो रही हो, कैसा लग रहा है? मैम अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आपकी खुशी बता रही है कि आपको अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो मैं आपसे ये पूछ रही थी लास्ट टाइम कि आपने जब फैमिली को ये बताया कि आप ये करना चाहते हो, तो फैमिली का इस पर क्या रिस्पांस था? और एंड आपकी फैमिली में कौन कौन है? मैम मैंने फैमिली को बताया ही नहीं था। अच्छा। मेरे सिर्फ मेरी मम्मा को पता था, मेरे पापा को नहीं पता था, क्योंकि मैं तो बहुत डरती हूँ। इसीलिए जब उनको पता चला था तब भी उन्होंने मुझसे कुछ नहीं बोला था। उन्होंने कहा अच्छी बात है, वो अपना काम कर रही है, बिल्कुल बुरा नहीं लगा था। बाकी मेरे 2 भाई हैं, वो दोनों छोटे हैं, एक सिस्टर है, इसकी शादी हो गई है, बाकी मैं हूँ, मम्मी पापा बस। तो अभी तो मम्मी पापा खुश होंगे? हाँ बिल्कुल खुश होते हैं, अभी भी खुश हैं और पहले भी खुश। बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे ही लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए और पेरेंट्स जहाँ पे बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, तो ऐसे ही सपोर्ट करना चाहिए बच्चों का, जो भी वो करना चाहे। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तो यहाँ पर आके बहुत अपनापन सा लगा मुझे। और आप देख सकते हैं धीरे धीरे भीड़ भी बढ़ रही है, एक बार नजर डालिएगा, धीरे धीरे लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और मुझे दिखाई दे रहा है फ्यूचर आने वाले टाइम में बरेली चाय वाली नेम से बहुत फेमस होने वाले हो आप रजनी।
तो एंड में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, कोई खास बात जो आप शेयर करना चाहते हो या फिर कोई मैसेज जो आप तमाम लड़कियों को देना चाहते हो या जो आपको देख रहे हो उनसे आप कुछ कहना चाहते हो? मैं इतना कहना चाहती हूँ, कोई भी हो चाहे लड़का हो या लड़की, उसको जो करना पसंद है वो उसको वही करना चाहिए। मतलब कभी किसी के प्रेशर या कभी किसी के दबाव में कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें हमें खुशी नहीं मिलती। जो हम दिल से करते हैं उसमें ज़्यादा खुशी मिलती है हमें। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो इसी के साथ जो मैं यही कहना चाहूँगी, जो रजनी ने कहा कि आप जो करना चाहते हैं आप वो करिए, दुनिया की परवाह किए बिना, क्योंकि जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे सभी आपके पीछे पीछे आने लगते हैं, ये तो आप भी जानते हैं।